कौन अस्पताल मामला है? कहते हैं कि डॉक्टर से कहा गया कि जवाब दे दो, जवाब डॉक्टर कहाँ अब आ रहा है कि हमारे डॉक्टर 6 बजे। सीतापुर के रेउसा ब्लॉक के प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बार फिर प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि विधायक आवास के पास स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल प्रशासन पर जो है लापरवाही का आरोप लगा है, जिसके बाद परिजनों ने शव रखकर हंगामा काटा। जानकारी यह भी मिल रही है कि हंगामे को देखकर अस्पताल के जो कर्मचारी है वो भाग खड़े हुए। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा के पास। तो अमरीश जी बताइए कि ये कौन सा हॉस्पिटल है रेउसा का जहां पर प्रसूता की मौत का मामला सामने आ रहा है, परिजनों ने क्या आरोप जड़े हैं और मामले में क्या कुछ अभी तक कोई कार्रवाई सामने आई है? जी, रेउसा में रविवार को एक बार फिर से प्रसूता की मौत का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। विधायक निवास के पास स्थित बालाजी हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र पर गंभीर लापरवाही के आरोप भी लगे हैं। मृतका गायत्री देवी उम्र लगभग 30 वर्ष पत्नी गया प्रसाद निवासी चिरैया की मौत हुई है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही अस्पताल कर्मचारी मौके से ताला बंद कर फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि महिला की प्रसव होने के बाद वहां डॉक्टरों के न रुकने से हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में रेफर किया गया और उसे लखनऊ ले जाते समय रास्ते में प्रसूता की मौत हो गई। जी, जानकारी ये चाहेंगे कि क्या आरोप जड़े हैं परिजनों ने, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जब ले जा रहे थे प्रसूता को तब मौत हुई है, तो क्या आरोप है उनके, किस बात कैसे उसकी प्रसूता की मौत हुई है, क्या कुछ जानकारी हॉस्पिटल वालों ने दी है? देखिए, अस्पताल की तरफ से तो यही कहा गया है कि उनके पास अस्पताल का रजिस्ट्रेशन है, उनकी जो ऑपरेशन थिएटर है उसका भी रजिस्ट्रेशन है और उनके यहाँ एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा उसका उपचार किया गया और ऑपरेशन किया गया। देखिए, जो उसकी मृतका का पति है गया प्रसाद, उसने आरोप लगाए हैं कि शनिवार शाम को उसकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रात में उसका ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद बच्चे का जन्म हुआ और फिर वहां क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं रुका, इसलिए महिला को जो उपचार होना था उसमें लापरवाही हुई और उसकी हालत बिगड़ गई। काफी बिगड़ने पे उसे वहां से रेफर किया गया। जब वो लोग लखनऊ ले जा रहे थे तो रास्ते में उसकी मौत हो गई। यही उसने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जी अमरीश जी, इस मामले में जानकारी ये भी मिली है कि एक टीम भी सीएससी रेउसा से भेजी गई थी। क्या मौके पर टीम को क्या कुछ मिला, क्या जानकारी जुटाई और क्या कुछ कार्रवाई भी सामने आई है? देखिए, जब परिजन शव रखकर अस्पताल के सामने हंगामा कर रहे थे तब थाना रेउसा की पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी और वहां पहुंचकर पुलिस ने परिजनों से कहा कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, इनके साथ ही इसकी सूचना लिखित रूप में थाने दी जाए और वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलने को कह रहे थे। परिजनों ने किसी भी प्रकार की कोई सूचना न देकर शव लेकर घर चले गए, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम जांच के लिए अस्पताल पहुंची, जिसमें डॉक्टर नरेश चौधरी व फार्मासिस्ट संदीप वाजपेयी मौजूद थे। वो लोग जब अस्पताल पहुंचे तो वहां अस्पताल में कोई मौजूद नहीं था। अस्पताल का गेट बाहर से बंद था, ताला पड़ा हुआ था। जिसके बाद टीम वापस लौट आई है। डॉक्टर नरेश चौधरी से जब इंडिया की बात हुई तो उन्होंने बताया कि अधीक्षक के निर्देश पर वो वहां जांच करने गए थे। अस्पताल बंद था, रिपोर्ट अधीक्षक को देंगे और आगे की जांच अधीक्षक स्वयं करेंगे। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर एक बार फिर सीतापुर के रेउसा कस्बे से आ रही है, जहां पर जो सेवता से भाजपा विधायक है ज्ञान तिवारी, उनका आवास है और उनके आवास के पास एक हॉस्पिटल है बालाजी हॉस्पिटल एवं जच्चा बच्चा केंद्र और हॉस्पिटल प्रशासन पर प्रसूता में के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि चिरैया निवासिनी गायत्री पत्नी गया प्रसाद को जो है एक दिन पहले यानी 29 नवंबर को जो है इसी लखनऊ बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया और परिजनों का यह आरोप है कि उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, जो है हीमोग्लोबिन जो है उसका कम हो रहा था और हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं था जो रात में उसको देखे और डिलीवरी के बाद से जो है जब उसे इलाज नहीं मिला तो वहां के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आनन फानन में लखनऊ रेफर कर गया, जहां लखनऊ ले जाते समय जो है प्रसूता गायत्री की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जो है शव रखकर अस्पताल के बाहर हंगामा काटा और इसके बाद जो है जो हॉस्पिटल
के डॉक्टर हैं और कर्मचारी हैं वो हॉस्पिटल बंद कर जो है भाग खड़े हुए और मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची। उन्होंने तहरीर देने की भी बात कही परिजनों से, लेकिन अभी तक जो है परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी है। मामले में जो मृतका का पति है गया प्रसाद, उसने क्या कुछ आरोप जड़े हैं हम आपको सुनाते हैं। 3 बजे कल लावा कर रहे हैं, तब कहीं ऑपरेशन मतलब नॉर्मल हम कहीं हो जाए तो नॉर्मल ना हो, ऑपरेशन हो बड़ा वाला तो कहीं 6 बजे ऑपरेशन हो जाए। उसके बाद जांच करें 22 से की तब खून कमी निकली तो 7 पॉइंट रहा है। उसके बाद तो कहीं 12,000 फिर खून लेके आए, तब कहीं हाई तो ही खून मतलब, लेकिन उसके बाद कहीं ऑपरेशन करें कम से कम 10 साढ़े 10 बजे। फिर हालत कब बिगड़ी? हालत बिगड़ी 3:30 बजे रात। खत्म कब हुई? खत्म हुए हैं कम से कम 10 बजे। इमा लापरवाही की रही डॉक्टर की कैसे? कैसे यहाँ कोई रहबे ना करे, जब परेशान भाई तो दवा को दे। फिर कहीं हम सुबह यहाँ मतलब हमारे पास सुविधा आए है तो अपने गाड़ी से कहीं हम ले चले, वो अपने अस्पताल में लखनऊ में दवा करो, फिर कल ले पे और गले बट्टे पुर के कुर्सी के बीच में दम तोड़। तो आपने सुना ये मृतका का पति गया प्रसाद है जिसने जानकारी दी कि कैसे कैसे ऐसा हादसा हुआ है, कैसे ये घटना हुई है, कैसे प्रसूता की मौत हुई है। अब हम आपको सुना देते हैं सीएससी के जो डॉक्टर हैं नरेश चौधरी मौके पर गए थे और उन्हें हॉस्पिटल बंद मिला, उनका क्या कुछ कहना है। मैं अधीक्षक साहब ने मुझे निर्देश दिया था कि एक वहाँ जाके निरीक्षण करो, तो हम लोग वहाँ हम और संदीप बाजपेयी और मैं देखा तो वहाँ जाके अस्पताल बंद था आज। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या करना है उनको। ठीक है, ये डॉक्टर नरेश चौधरी हैं जो सीएससी रेउसा में तैनात हैं। उनका कहना जब वो गए तो वहां हॉस्पिटल बंद था। फिलहाल उनकी किसी से बात नहीं हो पाई है, लेकिन आगे की जो भी कार्रवाई होगी जांच कर की जाएगी। फिलहाल आपको बता दें कि 1 महीने में ये दूसरी घटना है जब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। इससे पहले लखनऊ सेवा हॉस्पिटल, वो भी विधायक आवास के पास ही है, और उस पर भी इलाज में लापरवाही का आरोप लगा था। वहां पर प्रसूता की मौत हुई थी। मौके पर विधायक ज्ञान तिवारी भी पहुंचे थे और जो है जो उसके संचालक हैं डॉक्टर एरजा, उन पर जो है मुकदमा दर्ज करने के साथ उन्हें तुरंत हिरासत में भी लिया गया था, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर उस मुकदमे में धाराएं भी बढ़ाई गई थी। डॉक्टर एरजा का चालान कर जेल भी भेजा गया था और हॉस्पिटल को सील करने की भी कार्रवाई की गई थी। तो ये दूसरी खबर आई है रेउसा से जहां पर रेउसा के बालाजी हॉस्पिटल पर प्रसूता के इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। प्रसूता की मौत हो गई है। परिजनों ने शव रखकर घंटों हंगामा काटा है और हॉस्पिटल कर्मी जो हैं अस्पताल बंद कर भाग खड़े हुए हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी।